दोस्तों, देश के डेवलप होते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक और अचीवमेंट हासिल की है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में एक नया कारनामा भारत देश ने कर दिखाया है। 22,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत टाटा ग्रुप पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है और टाटा ग्रुप इसके साथ इस देश की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो भारत देश में मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन करती हो। लेकिन इसमें एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी भी है जिसके बिना टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि आज भी भारत देश में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती हो। आखिर टाटा ग्रुप किस यूरोपियन कंपनी के साथ मिलकर यह काम करने वाला है, पूरी बात जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि यह प्रोजेक्ट गुजरात के वडोदरा के एक प्लांट में C-295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्लांट में टाटा ग्रुप और एयरबस मिलकर वायुसेना के लिए कुल 40 एयरक्राफ्ट बनाएगा। इसके अलावा दूसरे जरूरी जो इक्विपमेंट होंगे उन्हें भी इसी प्लांट में बनाने की पूरी तैयारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत देश ने पिछले साल सितंबर में 21,000 करोड़ की डील की थी। इस योजना के तहत इंडियन एयरपोर्ट को 56 C-295 एयरक्राफ्ट प्लेन मिलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के तहत इस पूरी योजना को मंजूरी दी है। सरकार पहले भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW विमान खरीदने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के बेड़े में एवरो 848 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आए थे, लेकिन इस विमान ने अपनी पहली उड़ान साल 1961 में भरी थी। ऐसे में 60 साल पुराने इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह केंद्र सरकार ने नया C-295 विमान के लिए करार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। नए करार के तहत स्पेन से 48 महीने के अंदर 16 परिवहन विमान भारत देश में आ जाएंगे, जबकि बाकी के 40 विमान की मैन्युफैक्चरिंग भारत में 10 सालों के अंदर टाटा ग्रुप करेगा। इस बात पर भी केंद्र सरकार और टाटा ग्रुप के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद टाटा देश की पहली ऐसी कंपनी हो गई थी जो मेक इन इंडिया के तहत देश में मिलिट्री प्लेन का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अब इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि देश में बनने वाली सभी 56 प्लेन भारत के खुद के इलेक्ट्रो वेयरफेयर सूट के साथ बनेगी और यह प्रोजेक्ट भारत में एरोस्पेस सिस्टम में बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि स्पेन से 16 विमान आने से पहले C-295 MW विमान के लिए भारत देश में डी लेवल सर्विसिंग सुविधा भारत देश में डेवलप होने वाली है। इसलिए टाटा को मिले इस प्रोजेक्ट से ज्यादातर फायदा हमारी स्वदेशी कंपनी को भी होगा, क्योंकि टाटा विमानों के पार्ट्स डिवाइसेस के साथों साथ बाकी के जरूरी सामान भारत की कंपनी से ही खरीदेंगे। ऐसे में इस टाटा ग्रुप के नए प्रोजेक्ट से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसके अलावा अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भारत देश जो अब तक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन से बचता था, यानी कि एयरक्राफ्ट नहीं बनाता था, उसे इस सेक्टर में सेटअप करने का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पर एक बात यह भी है कि टाटा ग्रुप अगर एयरबस के साथ मिलकर काम करती है तो उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एविएशन कंपनी के साथ इस सेक्टर में काम करने का एक बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आगे भारत देश में कमर्शियल प्लेन बनाने के लिए एक अच्छा रास्ता बन सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में एरोप्लेन बनाने का काम सिर्फ 2 ही कंपनी है जो इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली को बनाए हुए है। एक है अमेरिका की बोइंग एविएशन और दूसरी है यूरोप की एयरबस कंपनी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक किसी तीसरी कंपनी को इन दोनों कंपनीज ने मार्केट में ग्रो ही नहीं होने दिया। अब अगर आपको C-295 विमान के बारे में बताइए जिसकी इतनी चर्चा है, तो उससे भी आप समझ ही लीजिए। C-295 एक हाई टेक्नोलॉजी के साथ 5 से 10 टन क्षमता का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। एयरबस कंपनी के अनुसार किसी भी VIP शॉक्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए उसे वाटर बॉम्बर और एक एयर टैंकर यानी हवा में फ्यूल भरने के साथ ही
कई और फॉर्म में भी बदला जा सकता है। यानी कि यह एक मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। इसके सभी विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता के चलते बेहद उपयोगी होंगे और विमान की लंबाई करीबन 80.2 फीट है और बाजू के दोनों पंखों का फैलाव 84.7 फीट है और उस विमान की ऊंचाई 28.2 फीट है और इसमें दो PW127G टर्बो प्रोप इंजन है। विमान की हाई स्पीड 579 किलोमीटर पर आवर है। यह विमान 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसका रेंज 5,311 किलोमीटर है। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से भारत देश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो पाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।